हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल 2019-20 एग्ज़ाम में। तो उन क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में करने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे, यानी 2019-20 का मतलब है 2019 में इसके फॉर्म फिल किए गए थे और मार्च 2020 में ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था एसएससी सीजीएल का यानी कि 18 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था। यानी कुल मिलाकर 18 सेट ही हम करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंतर्गत। और ये इसका सेट फर्स्ट है जिसमें हम जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको हमने हटा दिया है, क्योंकि अब वो कोई काम के हैं नहीं, क्योंकि आपके जो आगामी एग्ज़ाम यानी जो अप्रैल में होने वाला एग्ज़ाम है उसमें जो करंट अफेयर्स आएगी वो आपकी 2021 की आएगी, ना कि 2019 की। तो इसलिए यहाँ पर हमने टॉप 10 क्वेश्चन निकाले हुए हैं हर एक शिफ्ट से रिलेटेड। इसी प्रकार से हम डेली बेसिस पर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और बात करें अगर हम 2021 एग्ज़ाम की, यानी जो 2020-21 का एग्ज़ाम था उसके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं मिक्स्ड जीके क्वेश्चंस के सेशन में। तो उससे रिलेटेड भी 20 क्लासेज आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो उन क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन अलग अलग सेगमेंट से रिलेटेड हैं और सभी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन होंगे विद डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का यज्ञ नहीं था? तो देखिए, क्या होता था कि प्राचीन भारत में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो कई प्रकार के यज्ञ कराया करते थे अपने राज्य में शांति के लिए, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए। तो उसी में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक उस प्रकार का यज्ञ नहीं है। तो देखिए, हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट पढ़ा है और कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री में जब हमने आपको प्राचीन भारत के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार के यज्ञ राजाओं के द्वारा कराए जाते थे, जिनमें सबसे पहले जो बात करें अगर हम वाजपेयी यज्ञ की, तो वाजपेयी यज्ञ कराया जाता था राज्य में शांति स्थापित करने के लिए। तो ये भी राजाओं द्वारा कराया जाता था, यानी एक प्रकार का यज्ञ था। उसके अलावा अश्वमेध यज्ञ, जिसका वर्णन आपको रामायण के अंदर भी देखने को मिलेगा। रामायण भी आपने देखी होगी तो उसमें आपने जरूर देखा होगा अश्वमेध यज्ञ करते हैं, भगवान राम के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक घोड़ा छोड़ा जाता है जिस पर एक प्रतिज्ञा लिखी होती है और जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाएगा वहाँ वहाँ उस राजा का साम्राज्य स्थापित होगा और कोई अगर उसको चुनौती देता है तो उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो अश्वमेध यज्ञ भी अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक यज्ञ है। उसके अलावा राजसूय यज्ञ कराया जाता था जब भी राजा का राज्याभिषेक हुआ करता था, यानी जब कोरोनेशन होता था तब राजसूय यज्ञ कराया जाता था। ये 3 यज्ञ कराए जाते थे। यहाँ पर सही आंसर होगा मोविंद वेलन। ये यज्ञ से कोई भी संबंधित नहीं है, प्राचीन भारत से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बायोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें आपको बताना है मगरमच्छों में कितने कक्ष का हृदय होता है, यानी मगरमच्छ में कितने चैम्बर का जो हार्ट है वो पाया जाता है। तो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा होता है, जब भी हम बायो के अंतर्गत पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जो रेप्टाइल्स होते हैं, यानी जो सरीसृप वर्ग होता है जिसमें मगरमच्छ भी आता है, इनमें जो हृदय पाया जाता है वो पाया जाता है आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट, यानी 3 कक्ष का हार्ट पाया जाता है हर एक रेप्टाइल्स के अंदर, सरीसृप के अंदर। बट उसमें ये एक्सेप्शन केस होता है, अपवाद का केस होता है मगरमच्छ का। और मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी मगरमच्छ में 4 कक्ष का हृदय पाया जाता है। तो ये बात आपको स्पेशल इसमें ध्यान रखनी है। बाकी कोई भी अगर रेप्टाइल्स होगा तो उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। उसके अलावा कोई अगर उभयचर है तो उसमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। और ह्यूमन के अंदर हम सभी को पता है 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, यानी 2 आलिंद 2 नीले मनुष्य में पाए जाते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। मगरमच्छ इसमें एक अपवाद है जो कि रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है और 4 कक्ष का हृदय इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जिस प्रकार से फ्रांसीसी युद्ध स्मारक बना हुआ है आर्क डे ट्रायम्फ, उसी प्रकार से भारत में कौन सा युद्ध स्मारक है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4 मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडिया गेट। तो देखिए, जो इंडिया गेट दिल्ली में बना हुआ इंडिया गेट है वही यहाँ पर एक युद्ध स्मारक है और
ये राजपथ के पास स्थित है और काफ़ी चर्चा में भी रहा हाल ही में, जब वहाँ पर जो अमर ज्योति थी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित किया गया, तब भी ये काफ़ी चर्चा में रहा। इंडिया गेट जिसको आप 26 जनवरी और 15 अगस्त को होने वाली परेड में भी देखते हैं, तो इंडिया गेट राजपथ के पास स्थित युद्ध स्मारक है, जिसमें जो भी सैनिक मारे गए थे उनकी याद में, यानी जो भी सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में इस स्मारक को बनवाया गया था। क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें जो भी भारत की ओर से सैनिकों ने भाग लिया था ब्रिटिशर्स के कहने पर, बाद में ब्रिटिशर्स ने धोखा दिया भारत के लोगों को, तो इस प्रकार से उन्हीं को समर्पित, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो सैनिक थे उन्हीं को समर्पित ये स्मारक बना हुआ है राजपथ के पास इंडिया गेट के नाम से। तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है आपका दिल्ली में। और काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कई बार आता है, आपसे पूछा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है और आप वहाँ पर दिल्ली ऑप्शन टिक कर देते हैं, तो इसलिए इसमें काफ़ी आपको ध्यान रखना है। इंडिया गेट अलग है और गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर अलग है। ये आपका स्थित है मुंबई में, जो कि जॉर्ज पंचम के स्वागत में बनवाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये आपका स्थित है मुंबई में। इंडिया गेट स्थित है आपका दिल्ली में, और विक्टोरिया मेमोरियल आपका स्थित है कोलकाता में। उसके अलावा जो चार मीनार है वो आपकी स्थित है हैदराबाद में। तो इन सभी को आपको याद रखना है। एक बार हम देख भी लेते हैं पिक के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका इंडिया गेट जो कि स्थित है दिल्ली में। उसके अलावा जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये आपका स्थित है मुंबई में। दोनों के नाम सेम है और देखने में भी आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ समानताएं हैं, लेकिन आपको याद रखना ये अलग अलग स्थान में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है पॉलिटी से रिलेटेड। भारत के संविधान का अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो इसमें देखिए कौन सा अनुच्छेद आपको बताना है, और देखिए काफ़ी क्लोज यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 244 फर्स्ट। तो 244 फर्स्ट के अंतर्गत ही जो संविधान में प्रावधान रखा गया है कि कुछ अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाएंगे, कुछ अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र घोषित किए जाएंगे, और इनसे रिलेटेड जो प्रावधान है वो आपको 5वीं और 6वीं अनुसूची में भी देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो चार ऑप्शन में आपको बताना है किसे नोबेल प्राइज भी दिया गया और नाइटहुड की उपाधि भी दी गई। तो देखिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को, और ये फर्स्ट इंडियन भी हैं नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले। फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर भी अगर आपसे पूछा जाए तो तब भी आपको ऑप्शन टिक करना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर पहले नोबेल विजेता, और उसके साथ ही साथ जॉर्ज पंचम ने इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी थी। जॉर्ज पंचम ने इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी 1915 में, और लेकिन 1999 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बाद इन्होंने ये उपाधि वापस कर दी थी। तो ये उपाधि इन्होंने वापस की थी 1999 में, यानी कि 1990 में, यानी 1919 में इन्होंने उपाधि को वापस कर दिया, जो नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। तो आपको ध्यान रखना है नोबेल प्राइज विजेता और साथ ही साथ नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले ये भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समुद्र तट गोवा में स्थित है। तो देखिए चार यहाँ पर आपको बीच दिए गए हैं, जिनमें आपको बताना है कौन सा गोवा में स्थित है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा पलोलेम। तो पलोलेम जो समुद्र तट है वो आपका गोवा में स्थित है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो कुडले बीच है ये आपका स्थित है कर्नाटक में। उसके अलावा जो वर्कला बीच है ये आपका स्थित है केरल में, और जो आपका मेरीना बीच है ये आपका स्थित है तमिलनाडु में। तो सही आंसर होगा पलोलेम। उसके बाद घोंघा का संबंध किस संघ से है, यानी घोंघा इज रिलेटेड टू विच, और यानी किस संघ से इसका संबंध है, आपको ये बताना है। कार्डेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा या इकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा मोलस्का, यानी जो घोंघा है उसका संबंध मोलस्का संघ से। देखिए कई सारे संघ होते हैं, कार्डेटा है, आर्थ्रोपोडा है, उसके अलावा इकाइनोडर्मेटा है और मोलस्का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टियन बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है, यानी किसकी खोज के लिए क्रिस्टियन बर्नार्ड फेमस है। विश्व के पहले परखनेली, शिशु को जन्म देने के लिए, सबसे पहले स्तनधारी का प्रतिरूपण करने के लिए, या विश्व का पहला
मानव हृदय प्रत्यारोपण के लिए? तो यहाँ पर सही आंसर होगा विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था किसने? क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। तो ये उसी के लिए फेमस वैज्ञानिक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? यानी लाइट बल्ब जो होते हैं उनमें एक प्रकार की अक्रिय गैस का यूज किया जाता है, क्योंकि अगर वहाँ पर ऑक्सीजन का यूज हम करेंगे तो जो उसका तंतु होता है, फिलामेंट होता है, वो वहाँ पर उसके साथ क्रिया करके वो जल्दी ख़राब होने की आशंका है, इसीलिए यानी वो चल ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए वहाँ पर अक्रिय गैस का यूज किया जाता है। तो वहाँ पर कौन सी जो अक्रिय गैस है वो भरी जाती है लाइट बल्बों में? तो वो होती है आपकी आर्गन। तो आर्गन गैस का यूज वहाँ पर किया जाता है लाइट बल्बों के अंतर्गत। उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन सा था? तो देखिए, फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, जो कि रिलेटेड है किससे? फुटबॉल से रिलेटेड ये एक विश्व कप है। जिस प्रकार से क्रिकेट में हम देखते हैं विश्व कप होते हैं, उसी प्रकार से फुटबॉल में भी काफ़ी फेमस जो यानी विश्व कप का आयोजन किया जाता है, फीफा विश्व कप का। तो इसका पहला मेजबान देश कौन सा था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा उरुग्वे। तो उरुग्वे के द्वारा ही सबसे पहले इसको आयोजित कराया गया था, यानी फीफा वर्ल्ड कप को सबसे पहली मेज़बानी जो की थी वो उरुग्वे ने ही की थी। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे, टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने डिस्कस किए, और इसी प्रकार से आपको सीरियल वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 2019-20 एग्ज़ाम के, जो कि सीजीएल एग्ज़ाम के ही ये क्वेश्चंस हैं। और 18 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, यानी कुल मिलाकर 18 सेट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहे, जिसमें हम आपको जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं 2019-20 एग्ज़ाम के, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।